हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास में। आज हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या खास करना चाहिए और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लास्ट तक देखें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये है कि परफेक्शन के पीछे मत भागें। परफेक्शन धीरे धीरे करते करते आएगी। कोई भी बिज़नेस अपन करते हैं तो पहले दिन से ही एकदम परफेक्ट होके हम नहीं चल सकते कि एकदम सब कुछ टू द पॉइंट हो। इसीलिए हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, पहले स्टार्ट करके एंड फिर ऑन दी वे हम लोगों को उसको सीखना चाहिए डे टू डे बेसिस पे कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में ही जो है वो एक टाइम के बाद में साल या 1.5 साल बाद में या 2 साल बाद में आप देखेंगे कि आपके सभी काम में जो है वो परफेक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो है बिज़नेस को कभी भी बहुत बड़े स्केल पे कभी भी नहीं शुरू करना चाहिए। बिज़नेस शुरू करना चाहिए हमेशा छोटे स्केल पे और उसके बाद में उसको धीरे धीरे करके डे टू डे बेसिस पे बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली जैसे जैसे आप सीखते जाएं वैसे वैसे आप उसको और बड़ा करते जाएं। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारा सामान ले लें या बहुत बड़ा सेटअप कर लें एंड फिर उसके बाद में आप उसे संभाल ही नहीं पाए, क्योंकि वो कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। तो उसके बाद में ही आप जो है वो धीरे धीरे करके आप उसमें आपका आएगा, परफेक्शन आएगा, आप लर्निंग आपकी अच्छी होगी, तभी जाके आप बड़े बिजनेस की तरफ आगे जो है वो सक्षम होते जाएंगे और उसी से आपके आगे के रास्ते खुलते जाएंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक बिज़नेस चलाने के लिए मैं मानता हूँ वो ये है कि बिज़नेस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि डे टू डे बेसिस पे और एवरी डे, जैसे एक टेस्ट मैच होता है वो आप सेशन बाय सेशन खेलते हो, तो बिज़नेस भी जो होता है वो एक टेस्ट मैच होता है और उसमें आपको ईच एंड एवरी सेशन के हिसाब से आपको खेलना चाहिए, ना कि एक T20 की तरह जैसे जो बैट्समैन आया उसने चौके छक्के लगाए आउट हो गया तो कोई बात नहीं। रियल लाइफ में और बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस एक टेस्ट मैच की जैसे होता है जिसमें बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली आपको बॉल टू बॉल खेलना होता है। आप एक प्रोडक्ट लाते हो, वो आपका चलता है नहीं चलता है, आप कुछ सीखते हो, फिर आगे के लिए आपको एक ट्रेंड समझ में आता है कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, तभी जो है वो आप आगे और उसमें बेटर होते जाओगे। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसको कंटिन्यू रखो। आप बिज़नेस साल 1.5 साल 2 साल करो, एक थोड़ी बहुत ग्रोथ आए उसके अंदर, लेकिन जब तक आप सब कुछ सीख चुके हो फिर आप सोचो कि नहीं इसमें तो बहुत कुछ खास नहीं हो रहा है बिज़नेस में और हम लोग जो है वो अब कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, कोई दूसरा बिज़नेस करते हैं, तो उस बिज़नेस में भी यही होगा कि आपको पहले 1 1.5 साल 2 साल आपको उसको सीखने में लगेगा और जब तक आप उसको सीखोगे तब तक आप सोचोगे कि नहीं इस बिज़नेस में तो इतना नहीं हो रहा है, तो हमको कोई दूसरा बिज़नेस चेंज कर लेना चाहिए। तो ये तो साइकिल आगे से आगे चलते ही जाएगा। तो ये आपका जो है वो फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। एक बिज़नेस को कम से कम 4-5 साल का टाइम चाहिए एक अच्छा इस्टेब्लिश होने में, एक बड़े स्केल पे करने के लिए। तो इसीलिए जो है वो आप इसको कंटिन्यू ट्राई करते रहें और एवरी डे कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ आपकी लर्निंग बढ़ेगी, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से आप धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे मार्केट में और आपके भी बहुत अच्छे स्टेक्स हो जाएंगे। बट इसमें टाइम लगेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको कंटिन्यू करें। चौथी चीज़ जो मैं बहुत इम्पोर्टेंटली बोलना चाहूँगा वो है कि आपकी लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लर्निंग हमेशा आप शुरू रखें। दिन में अगर आप बिज़नेस पे टाइम दे रहे हैं तो भी शाम को घर जाके कई ऐसे वेबसाइट होती है जिस पे आपके काम से रिलेटेड आपको आर्टिकल मिल सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल सकते हैं जहाँ से आप कुछ और नया सीख सकते हो और आगे का सीख सकते हो उसमें। तो ये जो लर्निंग का जो कर्व है वो कभी भी आपका ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप ये समझ लो कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और मेरे को सब कुछ मेरे को खुद को आने लग गया, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को हमेशा हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। क्या पता कोई और हम लोगों को कुछ और बहुत अच्छा सिखा के चला जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अपने
लर्निंग को अपने हमेशा दुरुस्त रखें। घर पे जाके घंटा 2 घंटा जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर सकें उतना टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। याद रखिएगा मेरा कहना, अगर आप मानते हैं तो ये टाइम आपका कभी भी वेस्ट नहीं होगा, ये हमेशा आप इन्वेस्ट करोगे इसको वेस्ट नहीं करोगे ये टाइम। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लर्निंग हमेशा अपनी चालू रखें। और उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बिज़नेस चलाने के लिए, तो आप अपने अकाउंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन रखें। आपकी जो भी बिलिंग परचेज़ की होती है, सेल की होती है, आपको किसको कितने पैसे देने हैं, किसी से कितने पैसे लेने हैं, आपका स्टॉक कितना है, आपकी पेमेंट शीट कैसी है, बैंक स्टेटमेंट कैसा है, ये सब जो है वो आप लोगों को हमेशा मतलब हमेशा जो है वो अप टू डेट रहना चाहिए। मंथली बेसिस पे जीएसटी टाइम टू टाइम भरवाएं, क्योंकि उसमें कंप्लायंस का बहुत इश्यू रहता है। उसके अलावा उसमें बहुत सारे पेनल्टी चार्जेस भी लग जाते हैं। इनकम टैक्स टाइम पे भरवाएं। तो ये सारी जो इनकम टैक्स जब आप पूरे साल भर का करें तो एक पहले से ही 6-8 महीने में आपको अमूमन एक पता चल जाता है कि आपकी क्या ट्रेजेक्टरी चल रही है बिज़नेस की फाइनेंशियल ईयर में। तो उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, जैसे एलआईसी में इन्वेस्टमेंट हो गया या कि कोई आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ताकि क्या है कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर ये नहीं पता चले कि नहीं हमारा बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा इस साल हमने बिज़नेस किया है और हम जो है वो इसको टैक्स भरना पड़ेगा हमको, और जो है वो फिर वो बहुत आपको तकलीफ़ होगी। तो इसीलिए मतलब काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में आपने फाइनेंसेस को मैनेज करना और उसके अलावा टैक्स जो होता है उसको भी मैनेज करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। अगर आपको पसंद आया है तो अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ में, और कमेंट बॉक्स पे बताओ कि अगर अगला वीडियो आप किस चीज़ के बारे में हमसे सुनना चाहेंगे, हम वही वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।